नमस्ते दोस्तों। 3 साल बीत जाने के बाद अंधेरे से घिरी दुनिया में यम की मौत के 3 साल बाद भी याक अभी तक लगातार उस काली आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी बहन को मार डाला था। और आज की कहानी में याक एक ऐसे सफर में जाएगा जिस जगह का हर कोना बुरी आत्माओं से घिरा हुआ है। क्या याक उस काली आत्मा यानी उस घोल से बदला ले पाएगा या फिर वो घोल याक के सारी फैमिली को याम की तरह मार डालेगी। आज की कहानी है डेथ विस्परर 2। दोस्तों ये मूवी एक बेहतरीन मूवी है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पहले उसे जाके देख लीजिए। और इन सभी घटनाओं को ती योद नामक नॉवल में लिखा गया है जहाँ राइटर बताता है कि ये सारे रियल एक्सपीरियंस उसकी माँ के साथ घटे थे। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie. 1854 कई सैनिक एक साथ जा रहे होते हैं। इन्हीं में से एक बुरी तरह घायल था। तभी उस सैनिक के सर पे हमला होता है और वो वहीं मर जाता है। चारों तरफ से हमला हो रहा था और सैनिक मर रहे थे। सिर्फ एक ही बचता है जिसके पास खड़ी थी वही घोल और समय रुक जाता है। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे पिशाच को अपने अंदर लेना होगा। दोस्तों वो पिशाच अपनी जीभ काट के सैनिक के मुंह में डाल देती है और उसको मारने आए लोग एक दूसरे को ही मार डालते हैं और सैनिक बच जाता है। अब समय आता है 1975। याक और सार्ज उस घोल को ढूंढते हुए एक आदमी के पास आते हैं जो एक फॉरेस्ट घोस्ट से पजेस्ड था। याक 3 साल से उस घोल को ढूंढ रहा है और इस बीच वो हर पजेस्ड इंसान से उसके बारे में पूछ रहा है। दोस्तों इस आदमी का इलाज है होली वाटर, लेकिन ये पोजेस्ड आदमी सोचता है कि उसका पिस होली वाटर से ज्यादा होली है। याक इस आदमी के मुंह से सुनता है कि वो कभी भी उस घोल को नहीं पकड़ पाएगा जिसने यम को मारा, बल्कि उसे ढूंढना आसान है जिसने उसे अपने साथ रखा हो। दोस्तों ये घोस्ट याक को जानता था और अगर याक अपनी बहन के घोल को जानना चाहता है तो उसे उसके सामने झुकना होगा। लेकिन दोस्तों याक बहुत स्ट्रांग है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बाहर सार्च सीढ़ियों को रिवर्स करता है ताकि ये आदमी भाग न सके। अंदर याक ने उस आदमी को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसे नीचे अपना ही रिफ्लेक्शन उल्टा दिखाई देता है, एक इल्यूजन जो सार्च ने बनाया था। दोस्तों इस आदमी के अंदर के घोस्ट से पता लगता है कि इसे उस घोल के बारे में नहीं पता जिसने याक की बहन को पजेस्ट किया था। वो बस उस आदमी को जानता है जिसने उस घोल को अपने साथ रखा है, जो डोंग कोमोट में रहता है। और जैसा कि याक ने वादा किया था कि वो इस घोस्ट को क्रॉस ओवर करने में मदद करेगा, इसीलिए ये लोग उस घोस्ट को कैट फिश में भेज देते हैं और याक उस मछली को जला देता है। लेकिन याक को बुरा लगता है, नहीं उस घोस्ट के लिए नहीं, उस मछली के लिए। अब ये दोनों उस घोल के बारे में क्लू ढूंढते हैं। दोस्तों पुआंग पहला रिकॉर्डेड घोल है जिसे सियाम में पाया गया था, जिसने वाद पाक में एक झोपड़ी बनाई थी। लेकिन गांव वालों ने इस घोल को हटाने के लिए मंक्स को बुलाया था, लेकिन ये काम नहीं किया और तब से किसी ने पुआंग को नहीं देखा। दोस्तों डोंग कोमोट वो जंगल है जहाँ खतरनाक अलौकिक जीव रहते हैं, लेकिन वो घोल कमजोर हो गई है और नवजात बच्चों को खा रही है। लेकिन याक को यकीन है कि वो फिर से आएगी और इस बार वो अपनी फैमिली में से किसी को खोना नहीं चाहता, इसीलिए याक उस घोल को मार के ही दम लेगा। दोस्तों सार्ज उस जंगल में पहले जा चुका था, इसीलिए उसे वहाँ के खतरों के बारे में पता है और वो याक के साथ जाएगा। और यहाँ आता है मेरा फेवरेट सीन। याक की शादी होने वाली है और याक उसके हस्बैंड प्रेदित से कहता है कि अगर वो याक को ले जा रहा है तो वो उसका दिल कभी न तोड़े, वरना वो उसका पिछवाड़ा तोड़ देगा। याक बस उसे मजाक कर रहा था और प्रेदित वादा करता है कि वो याक को हमेशा प्यार करेगा। सभी लोग प्रेदित को चढ़ाते हैं और पूरी फैमिली खुश थी। अब रात के खाने पे सब याक को बच्चों की तरह बिहेव ना करने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि वो प्रेदित से अच्छे से बात करे। यहाँ कहीं ना कहीं फैमिली याक को अपने साथ रखना चाहती थी क्योंकि वो पिछले 3 साल से उस घोल को ढूंढ रहा है। लेकिन इस बार याक उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके बीच में आए। दोस्तों याक पे उसके दोनों भाइयों को यकीन था। वो जानते हैं कि वो घोल वापस आएगी। जब से इनकी बहन मरी है इनके डैड दिखाते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब से वो पूरी रात पहरा देते आ रहे हैं मानो कोई इन्हें देख रहा हो। और याक की बहनें इनका साथ देने के लिए याक को धन्यवाद कहती हैं और उसकी छोटी बहन कहती है कि याक वादा करे कि वो वापस आएगा और याक वादा करता है। जिसके बाद याक और सार्ज उस जंगल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कार खराब हो गई थी
और क्योंकि ये उस जंगल में जा रहे हैं इसलिए कोई भी अपनी कार रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तब इनके पास लुआई नाम का एक आदमी आता है और इनके साथ चलने को कहता है। याक को लुआई फेक लगता है। दोस्तों, पुआंग गोल ने अभी तक 3 लोगों को मारा है और वो तीनों लुआई के परदादा की बेटियां थी और लुआई भी उस घोल को खत्म करना चाहता है, इसीलिए ये इनके साथ जाने को कहता है। और इन तीनों के साथ जाता है सैम, जो हंटर और शामन दोनों है, जो इनका गाइड बनेगा। साथ ही है लुआई के 2 भतीजे, पहला है साक और दूसरा है नवीन, और इनके साथ इनका बोझ ढोने के लिए जाता है खोम। दोस्तों, साक को लगता है कि याक घोस्ट से नहीं लड़ सकता। ये सुनकर याक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन साक उससे माफी मांगता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें आगे पैदल जाना होगा, लेकिन साक वहाँ पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देता है। जब सार्ज उसे पहले जंगल की गार्डियन स्पिरिट से परमिशन मांगने को कहता है, लेकिन साक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल साक एक गधा है। अब ये लोग जंगल को ऑफरिंग देते हैं और वहाँ घोस्ट को ढूंढने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन चाकू मारने से वो धरती के अंदर नहीं जाता। तब याक जोर से उसे मारता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो हिस्सा अंदर धंस जाता है। दोस्तों, जब मरे हुए की स्पिरिट एक टाइगर को पजेस करती है तो वो वियर कैट कहलाता है, जो किसी भी मनुष्य का रूप ले सकती है। और ऐसी कई रहस्यमय चीजों से ये जंगल भरा पड़ा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि साक की माँ और उसकी आंट को उस घोल ने मार दिया था जब वो छोटे बच्चे थे। लेकिन सवाल है कि क्यों? यहाँ लुआई याक को बताता है कि 1983 में मंक्स और गांव के लोगों ने उस घर में आग लगा दी थी जहाँ वो घोल थी, जबकि एक आदमी उसे बचाना चाहता था और तभी छत गिर गई थी, जिस वजह से वो आदमी वहीं मर गया था। लेकिन उस घोल का एक पालतू घोल है जो उसे जिंदा रखे हुए है और तब से वो घोल लुआई की फैमिली के सभी लोगों का शिकार करती आ रही है। लेकिन लुआई के पास एक अमीलेट है जो उसे सेफ रखता है, वरना वो मर चुका होता। साथ ही उसके पास नाम आयरन चाकू भी है जो बहुत पावरफुल है। अब आगे बढ़ने पे इन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं और इनके सामने था कोबरा, जिसे जंगल के गार्डियन स्पिरिट ने इन्हें चेतावनी देने के लिए भेजा था ताकि ये आगे ना जाएं। लेकिन जब सैम उसे रोकने जाता है तो सांप उसका मुंह बुरी तरह काट लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर साक उसे गोली से मार देता है। बेवकूफ, उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। अब गार्डियन स्पिरिट इन्हें जीने नहीं देगी, क्योंकि ये जंगल का नियम है कि ये वहाँ किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जंगल में चलते हुए साक याक से कहता है कि उसका होना बेकार है क्योंकि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया। ये सुन के याक साक को बहुत मारता है और अब लुआई याक और सार्ज से उन्हें लीड करने को कहता है। और आगे बढ़ने पे इन्हें फुसफुसाने की आवाजें हर तरफ से आने लगती हैं, मतलब स्पिरिट्स वही हैं, लेकिन वो रात को बाहर आएंगी। और तभी एकदम से पीछे से एक पेड़ पे लाश लटकती है, लेकिन याक के मुड़ने पे वो बस पेड़ की डाल थी। और अब ये लोग वहीं कैंप बनाते हैं और सुबह आगे बढ़ेंगे। वहीं घर पर याक का पिता पहरा दे रहा होता है जब लालटेन बुझने जलने लगती है और अंदर याद अपनी बहन के बाल सुखा रही थी, जब उसके कई सारे बाल टूट के टॉवल में आ जाते हैं और उसकी बहन यी का शरीर अकड़ने लगता है और वो अपना ही दांत निकाल लेती है और वो घोल यी के अंदर से कहती है कि वो वापस आ गई। तब याद भागती है और उस पर वही घोल हमला कर देती है, जिससे याद की हालत खराब होने लगती है और उसकी फैमिली उसे होश में लाने की कोशिश करती है। दोस्तों, याद को अपनी बहन की मौत के बाद से दौरे पड़ने लगे थे। उसकी हालत पहले भी ऐसी हो चुकी है और ये लोग याद को जागने के लिए कहते हैं, जिससे कुछ देर बाद उसे होश आता है। उधर जंगल में याक लोग पेड़ के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के बैठे थे। यह लुआई अपने भतीजों को बताता है कि अगर वो कुछ भी देखें और सुने तो शांत रहें और कुछ न बोलें। वो जंगल खतरनाक स्पिरिट से भरा हुआ है। तभी सारे पंछी आवाज करने लगते हैं और वहाँ आता है सैम, जो उसकी मदद करने को पुकार रहा था। लेकिन वो एक इविल स्पिरिट थी जो पेड़ पे चढ़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। तभी साक सुनता है कि सार्ज ने उसे नीचे उतरने को कहा है और वो नीचे उतर जाता है, बल्कि सार्ज ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सार्ज की आवाज उस स्पिरिट ने निकाली थी। अब सभी लोग साक को ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन सैम उसे हॉन्ट करता है और अब सैम उसे ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है और साक ऊपर प्लेटफॉर्म पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे एक गोली खोम को लग जाती है और सारे लोग नीचे उतर आते हैं। वो इविल साक के कंधों पे बैठा था और वो साक की बंदूक से लगातार गोलियां उसके सर में चलवा देता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और दोस्तों, सबसे अचंभित बात, साक की अधकटी लाश सांप की तरह रेंगते हुए झाड़ियों में चली जाती है, जिसे देख के ये सभी हैरान थे। लेकिन अब ये नीचे उतर चुके थे
जो वहाँ भटक रही आत्माओं के लिए एक खुला निमंत्रण था। खोम को लग रहा था कि स्पिरिट पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, इसीलिए उसने इन लोगों को ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने को कहा था। ये सारा दृश्य देख के नवीन डर जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। अब इन्हें बचा सकता है तो नमक, जिसे जानवरों ने चाटा हो, जो वहाँ की इविल स्पिरिट्स को दूर रखेगा, और इन्हें उस जंगल में अब वही ढूंढना होगा। दोस्तों, वहाँ एक खाली एरिया भी है, और अगर ये लोग लकी रहे तो इन्हें छुपने की जगह मिल जाएगी। अब याक सार्ज से मंत्र पढ़ने को कहता है, जिससे वो आगे बढ़ सके, लेकिन वो इतना लंबा था कि लोग याद नहीं रख पा रहे थे। तभी खोम पोजेस्ड होकर याक को घर वापस जाने को कहता है, ताकि वो अपनी फैमिली से गुड बाय कह सके, लेकिन याक उसे मारकर सबसे पहले उसे ही गुड बाय कह देता है। अब दोस्तों, सारी स्पिरिट्स इनके पीछे पड़ जाती हैं, और बच के भागने में नवीन इनसे अलग हो जाता है, जिसे स्पिरिट्स कभी याक तो कभी सार्ज की आवाज में इधर उधर भटका रही थी, और कुछ देर बाद उसे नीचे गिरा देती है। उस जंगल की सारी इविल स्पिरिट उसे खाना चाहती थी, जिनमें से एक इविल स्पिरिट उसका शरीर 2 टुकड़ों में काट देती है, और नवीन वहीं मर जाता है। अब याक, सार्ज और लुआई उस जगह पहुंचते हैं जहाँ जानवरों ने नमक लिख किया था, और सार्ज मंत्र पढ़कर हर तरफ उससे घेरा बना देता है। तभी वहाँ नवीन आता है, जो उसे अंदर लेने को कहता है, पर याक पहले उससे मंत्र बोलने को कहता है, जिसे वो नहीं बोल पाता, क्योंकि दोस्तों वो था टाइगर जिसे इविल ने पजेस किया था, यानी कि वियर कैट। तब याक उसे बंदूक की नोक पर वहाँ से भगा देता है। उधर घर पर याक की शादी होने वाली थी, और इनकी छोटी बहन याक के बारे में पूछती है, जिसपे उसके भाई बताते हैं कि याक शादी के दिन पहुंच ही जाएगा। और जब सभी लोग घर से शादी वाली जगह पे निकल जाते हैं, तो रेडियो अपने आप चलने लगता है, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है। इधर जंगल में ये एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहाँ पेड़ों की डाल से एक एंट्रेंस बना हुआ था। याक को लगता है कि वो पुआंग का ठिकाना है। अंदर जाने पे इन्हें पता चलता है कि अभी तक जिन स्पिरिट से इनका सामना हुआ था, उसे पुआंग ने ही भेजा था, क्योंकि वहाँ टाइगर, सांप और कई पत्थरों की गुड़ियाएं बनी हुई थीं, जिन पे खून लगा हुआ था। वहाँ की एक गुड़िया याक को मिलती है, जिसे वो तोड़ देता है। तभी सार्ज बाहर पुआंग को ढूंढने जाता है। जब पुआंग सामने के तालाब से निकलता है, और उसके हाथ में एक गुड़िया थी, जिसका वो गला दबा देता है, और सार्ज नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, सार्ज ने गोली चला दी थी, जिससे याक वहाँ पहुँचता है और उस घोल के बारे में पुआंग से पूछता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पता लगता है कि पुआंग ने कभी भी उस घोल को नहीं रखा था, बल्कि वो घोल पुआंग को सीमित दायरे में रखती है। दोस्तों, पुआंग वही सैनिक है जिसे घोल ने बचाया था, और तब से वो पुआंग से जबरदस्ती अपना शिकार ढूंढवाती आई है। 100 साल से पुआंग आजाद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस घोल की जबान पुआंग के पेट में है, इसीलिए वो इतने साल से उस घोल से छिप कर रह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई मरे। उस घोल ने पुआंग की फैमिली तक को मार डाला था, और यहाँ पुआंग सबसे बड़ा राज खोलता है। दोस्तों, 1893 में जब गांव वालों ने उस घर को जलाया था, वो घर पुआंग का था। आपको याद होगा वो आदमी जो उस घोल को बचाना चाहता था, दरअसल वो पुआंग था, जो घोल को नहीं बल्कि अपने बच्चों को बचाना चाहता था, जिसे वो घोल मारने वाली थी। और पुआंग ने उस घोल को खत्म करने के लिए एक डॉल बना के रिचुअल किया था, और ये वही डॉल है जो याक को मिली थी, जिसे उसने तोड़ दिया था। लेकिन लुआई के परदादा ने आग लगाई थी, जिससे रिचुअल पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए वो घोल आजाद हो गई। क्योंकि लुआई के परदादा ने आग लगाई थी, इसीलिए घोल उसकी फैमिली के पीछे पड़ी थी, और जो कहानी लुआई ने याक को सुनाई थी वो झूठी थी। दोस्तों, पुआंग के पास एक एम्यूलेट है। पुआंग ने वो एम्यूलेट हाथ में पहना था, जिससे घोल उसे नहीं देख सकती, और तभी लुआई पुआंग का वो हाथ काट देता है, और उस घोल से अपनी जीभ पुआंग के अंदर से लेने को कहता है। लुआई ने याक को धोखा दिया था, ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सके, क्योंकि उस घोल ने लुआई से वादा किया था कि अगर वो उसकी जीभ दिलवा देगा तो वो उसकी फैमिली को छोड़ देगी। और यहाँ पुआंग याक से कहता है कि अब समय आ गया है और इसकी जिम्मेदारी उस पे है। और हम देखते हैं कि तभी वो घोल आवाज निकालने लगती है, जिससे इन लोगों के दिमाग पे असर होने लगता है। याक लाइटर से अपने हाथ को जला के खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, तभी वो घोल वहाँ आती है और पुआंग के मुंह में हाथ डाल के अपनी जीभ निकाल लेती है और उसे वापस जोड़ लेती है, जिसके बाद वो सबसे पहले लुआई को जान से मार देती है और अब बढ़ती है याक की तरफ। याक का खुद पे कंट्रोल खोता जा रहा था और घोल उसके सर पे हाथ रख के उसको अपने वश में कर लेती है और याक अपनी ही बंदूक से अपने सीने पे गोली चला देता है,
ये देख के घोल बहुत खुश थी क्योंकि अब याक अपनी फैमिली को बचाने के लिए जिंदा नहीं है। उधर मैरिज हॉल में हम सभी को शादी की तैयारियां करते हुए देखते हैं, लेकिन आज रात तूफान आ गया था और सभी लोगों को याक का इंतजार था। यह याद को अपनी बहन की याद आती है और वो रिबन्स लेने के लिए चली जाती है, जिसके साथ उसकी माँ और छोटी बहन भी जाती हैं। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और गैलरी की दोनों तरफ की टाइल्स अपने आप टूट जाती हैं। ये लोग वापस जाने की कोशिश करती हैं और बाहर याक की फैमिली को इनकी चिंता होती है, इसलिए प्रेरित इन्हें देखने जाता है। जब दरवाजा उसके मुंह पे बंद हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दरवाजा लॉक हो चुका था और अब ये लोग अंदर नहीं जा सकते। वहाँ की सारी फोटोज हवा में अपने आप नीचे गिर जाती हैं और स्पीकर पे उसी घोल की विस्परिंग सुनाई देती है, जिससे इन लोगों के दिमाग पे असर होने लगा था। ये लोग किसी तरह अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करते हैं। ये होश में आती है और अपनी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन उसकी असली माँ तो वहीं पड़ी हुई थी और इधर वो घोल प्रेरित को कंट्रोल कर रही थी, जो याक के भाइयों को जान से मारने की कोशिश करता है। उधर याक की माँ को उनकी सबसे छोटी बेटी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उसे बचाने जाती हैं। जब वो घोल उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। बाहर प्रेरित याक के भाई को जान से मारने वाला था, तभी दूसरा भाई बुद्धा की मूर्ति से उसके सर पे वार कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उधर यी का हाथ चोय ने पकड़ा था, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। चोय अपना हाथ यी के मुंह में डालती है और उसका दांत निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि होस्ट बनने के लिए दांत चाहिए होता है। लेकिन यी उसकी आंख में छाता घुसा के उसे खोल देती है और वहां से भागती है, लेकिन चोय उसके पीछे पड़ी थी। तब यी को याक की बात याद आती है कि वो कैंडी खाए और बस घोस्ट को इग्नोर करे। लेकिन ये एक बच्ची है और वो इन सब से बहुत डर चुकी थी और अब उसके पीछे उसकी माँ पड़ जाती है। ये किसी तरह अपनी माँ से तो छुप जाती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी चोय पड़ी हुई थी। बाहर इनके भाई और डैड प्रेयर्स करते हैं और चोय गायब हो जाती है और छत पे इनकी माँ लटकी हुई थी, जो सीधे नीचे गिर के ये को मारना चाहती थी, लेकिन उसके भाई बीच में आ जाते हैं। इनकी माँ योस को एक तरफ फेंक देती है, जिससे योस की पीठ पे हाथी का दांत घुस जाता है और तभी हीरो की तरह एंट्री करता है याक, जो अपनी माँ को रोकता है। आई मस्ट से किसी हीरो के आने पे इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। इनकी माँ को याक और सार्ज रोकते हैं, जिसे वो घोल कंट्रोल कर रही थी। घोल को समझ ही नहीं आता कि याक अभी तक जिंदा कैसे है। दोस्तों, आपको याद होगा लुआई ने एक एम्यूलेट अपने गले में पहना था, जो उसे बचाता आ रहा था। उसी एम्यूलेट को याक अपनी माँ के माथे पे लगाता है, जिससे वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन इधर याद अभी भी ट्रांस में थी। उसे उसकी बहन दिखाई देती है, जो उसकी शादी से खुश थी, लेकिन वो उस घोल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी बहन की बॉडी के अंदर जाना चाहती है। याद समझ गई थी कि ये उसकी बहन नहीं है और असल दुनिया में वो खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि सभी दीवारों से खून बहने लगता है और वो घोल याद को खून में डुबा के मारने की कोशिश करती है। उस घोल ने याद से उसका दांत निकालवा लिया था और वो अब उसे खाने ही वाली थी, लेकिन तभी उस पे कोई हमला करता है और दांत दूसरी तरफ गिर जाता है। घोल को पता ही नहीं चलता कि हमला किसने किया है, लेकिन दोस्तों ये हमला किया था याक ने, क्योंकि वो घोल को दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर याक बचा कैसे। तो दोस्तों, याक को बचाने वाला था पुआंग, और पुआंग ने घोल को मारने की जिम्मेदारी याक को दी थी, जिसने उस गुड़िया पे यंत्र बना दिया था, जिससे शरीर की खाल को कोई भेद नहीं सकता है, और इसीलिए गोली का असर याक की खाल पे नहीं हुआ। और याक उस घोल को इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो एम्यूलेट पुआंग ने अपने हाथ में पहना था, उसकी वजह से घोल उसे नहीं देख सकती। तभी घोल जोर से चिल्लाती है और खिड़की के शीशे टूट जाते हैं। ये सीन कॉन्जरिंग की तरह लगता है। खैर दोस्तों, वो घोल याद को नीचे फेंक के मार देगी अगर उसके भाई ने वो एम्यूलेट नहीं उतारा। याक उस घोल से उसकी बहन को छोड़ने और उसे ले लेने के लिए कहता है, जिसके साथ ही उसने एम्यूलेट उतार दिया था, और घोल याद को छोड़ देती है। लेकिन याक उसका हाथ पकड़ लेता है। घोल उस एम्यूलेट को नष्ट करने वाली थी, लेकिन उसे सार्ज गोली मार के रोकता है, लेकिन वो उसकी ताकत के आगे एकदम कमजोर था। वो सार्ज की बंदूक से उसे मरवाने वाली थी, लेकिन याक उसे रोकता है और वो घोल उसके पेट के घाव के अंदर हाथ डाल देती है। यहाँ याक कहता है कि घोल को जब से उसकी जबान मिली है वो चुप ही नहीं रहती। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि घोल की जबान बाहर आ जाती है, जिसे याद खींच रही थी क्योंकि उसने वही एम्यूलेट पहन लिया था, और अब याक उसकी जबान काट देता है, जिसके बाद वो उस पे वार करता है और घोल अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन सार्ज उसकी जबान को नष्ट कर देता है
और पूरी फैमिली उस घोल पे गोलियों की बरसात कर देती है। और मारने से पहले याक उससे कहता है कि उसने गलत फैमिली से पंगा ले लिया है और अब याक पुआंग के उस अमीलट को उस घोल के माथे पे बार बार मार कर उसे गाड़ देता है, जिससे वो घोल वहीं खत्म हो जाती है। फाइनली याक ने उस घोल को मार दिया था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। और यहाँ याक अपनी बहन की आत्मा को देखता है जो उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और याक उसे देख कर खुश था। उसकी बहन की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और अब सारी फैमिली खुश थी। और बस ये कहानी यही एंड हो जाती है। दोस्तों अब याक सार्ज के साथ मिलकर घोस्ट हंटिंग करेगा, लेकिन घोल का ट्रू ओरिजिन अभी भी इसमें नहीं बताया गया है। हो सकता है कि हमें इसके आगे के पार्ट में घोल के डार्क ओरिजिन को देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी कहानी डेथ विस्परर 2 की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।